यह है कोमल किताब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत गाँव था जिसमें हर कोई खुशी से रहता था। इसी गांव में रहती थी निर्मला। निर्मला अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसका बेटा विदेश में था। तभी अचानक उनके दरवाजे पे दस्तक होती। अरे बेटा, जाके देखो दरवाजे पे कौन है। उसकी बेटी सोनम भागी भागी गई और दरवाजा खोल के देखा तो उसका भाई वहां खड़ा था। थोड़ी देर में निर्मला भी वहां आ गई। उसने कहा, बेटा ये कौन है? हाँ माँ, ये शिनरान है। अब से ये हमारे साथ रहेगी। लेकिन बेटा ये तो हमसे अलग है। मैं चाइना से हूँ और मैं आपकी मदद करूंगी। आज से मैं इसी घर में रहूंगी। अब चलिए माँ, घर में चलते हैं। अरे बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे आकर कहना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब से तुम हमारे साथ ही रहना। अब तुम हमारे साथ हो तो समझो कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे या मेरी बेटी से कहना, हम तुम्हें वो देंगे। और हाँ, मैंने तुम्हारे कबर्ड में कपड़े रख दिए हैं, तुम वो पहन लो। थोड़ी देर में सब वहाँ से चले जाते हैं और शिनरान चली जाती है कपड़े बदलने। वह कपड़े बदल लेती है। वह कपड़े बदलकर सच में बहुत अच्छी लग रही थी। वह कपड़े बदलकर जैसे ही आंगन में जाती है तो देखती है कि मेहमान आए हुए हैं। यह उसकी सास ने ही बुलवाया था। वह सबको नमस्कार करती है। फिर एक औरत कहती, अरे निर्मला, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी और सुंदर भी है। देखो तो कितने संस्कार भरे। अरे हाँ हाँ, सच में बहुत संस्कारी है। आजकल की बहू ऐसे मिलना तो नामुमकिन है। ठीक है निर्मला, अब हम चलते हैं, हमारे घर जाने का वक्त हो गया। बहू, किचन में जाकर कुछ अच्छा सा बना दो। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो कुछ अच्छा बना। ठीक है माँ जी, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ जिस अपने देश का, जो आप सबको खाकर बहुत मजा आएगा। इतना कह के शिनरान किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर कहती है, चलिए माँ जी, खाना तैयार है। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना लिया तूने? माँ जी छोड़िए सब, चलिए अब। मैं बहुत जल्दी खाना भी बना लेती हूँ और सबको अच्छा भी लगा। माँ जी, ये लीजिए माँ जी, मेरे यहाँ का मशहूर खाना। मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माँ जी खाइए ना, ऐसे सूअर जैसे मुंह क्यों बनाई है? छी छी, मेरा सारा बर्तन खराब कर दिया। मुझे अब उल्टी हो जाएगी। इतना गंदा खाना, आज तक मैंने इतना गंदा खाना नहीं देखा। फिर घर के पूरे लोग वहां आ जाते हैं और सब खाना देखकर दंग रह जाते। शिनरान, तुमने ये क्या बनाया है? तुम तो वहाँ इंग्लैंड में थी तो ऐसे खाने नहीं खाया करती थी, अब क्यों ऐसे बना रही? मुझे ऐसे खाने पसंद है और मैं ऐसे ही बनाऊंगी, चाहे तुम कैसे भी कर लो। सब बस देख के मुंह बनाते रहे और शिनरान बैठकर अपना ऑक्टोपस नूडल खाने लगी। सब उल्टियाँ करने लगे, लेकिन शिनरान को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वह ऑक्टोपस को खाती गई और पूरा भोज उड़ा दिया खाकर। फिर वह अपने कमरे में आकर कहती है, लगता है अब वक्त आ गया है इनसे अपना बदला लेने का और इन्हें अपना असली रूप दिखाने का। आखिर ये मुझे समझती क्या है कि मैं हूँ कौन? चलो दिखा देते हैं मैं कौन हूँ। फिर वह हवा में उड़ने लगती है और अचानक से उसका रूप सामने आता है कि यह पता चलता है इससे कि वह एक भूत थी जो कि काला जादू किया करती थी। अब वह पूरी तरीके से तैयार है उनसे अपना बदला लेने के लिए। वह उन तीनों को अपने कमरे में बुलाती है और इनको छोटा कर देती है। फिर निर्मला कहती हैं, अरे आखिर तुम हो कौन जो हमसे बदला ले रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें छोटा क्यों किया? अरे बुढ़िया, तू पूछती है मैं हूँ कौन? तू मुझे नहीं जानती। मैं वो शक्तिशाली डायन हूँ जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया और ना ही कोई हरा पाएगा। और मैं तुम लोगों से अपना वो बदला पूरा करने आई हूँ जो मैं पूरा किए बिना यहाँ से जाऊंगी भी नहीं। और तुम्हारी मौत पक्की समझो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसती हुई बाहर चली जाती। अरे बेटा, हम यहाँ चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ये हम सबको मार देगी। तुम सब चिंता मत करो, हम कैसे भी यहाँ से जरूर भागेंगे।
हाँ माँ, आपने सही कहा। मैं भी कितना पागल हूँ। मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक डायन से शादी कर लिया हूँ। अब तो वो मुझे मार देगी। फिर बारी बारी से सब पलंग से कूदने लगते हैं। अरे बेटा जल्दी आ जा, वो डायन लगता है आ रही है, मुझे सुनाई दे। माँ, आप बहन को ले जाके छुप जाइए, मैं आ ही रहा हूँ। वह जैसे ही छुपती है डायन आ जाती है और उससे पूछती है। मुझे बताओ वो लड़की और बुढ़िया कहाँ गए? मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। मुझे जल्दी सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो इतना कहता ही है कि वह अपने हाथों में बंदूक ले लेती है और फिर उसके ऊपर तान कर उसे मार देती है। वह वहीं तड़पने लगता है और वह हंसती हुई वहां से चली जाती है। वह ऐसे खुश थी मानो कोई उपहार मिला हो। जल्दी चलो बेटा, हमें देखना चाहिए, उसने उसे गोली मार दी है। वह भागी भागी जाती हैं और फिर छलांग लगाकर पलंग पर चढ़ जाती हैं। फिर थोड़ी देर में ही वह उसकी बेटी भी आती है और वह भी छलांग लगाकर पलंग पर चढ़ जाती है। वह उसे अपने गोद में लेकर पूछती हैं, बेटा आंखें। माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप जल्दी भाग जाइए वरना वो आ जाएगी फिर। इतना कहकर वह वहीं दम तोड़ देता है और वह दोनों बहुत रोती हैं। उसके मर जाने से उन्हें बहुत दुख होता। अरे बेटी जल्दी चलो, मुझे एक पानी का ठिकाना पता है, बाथरूम की तरफ भागते हैं। इतना कहकर वह बारी बारी से छलांग लगाती है और जितना हो सके उतना तेज दौड़ती हुई फिर से छुपकर प्लान बनाती। बेटा हमें बाथरूम की तरफ जाना होगा, वहाँ पे एक नल लीक है, हम नल को खोल देते हैं। इतना कहकर वह दोनों भागी भागी बाथरूम की तरफ जाती हैं। वह इतनी रफ्तार से दौड़ रही होती है मानो किसी की नज़र ही ना पड़े। वह बाथरूम में जाती हैं और फिर पानी में छलांग लगा देती हैं। वह पानी में छलांग लगा के खूब मज़े से पानी में डुबकी मारती हैं। फिर उसकी बेटी भी पानी में छलांग लगा देती है और वह दोनों पूरी तरह से अपने अंदर का जादू पानी में धो लेती हैं। जैसे ही ऐसा होता है उन दोनों का आकार पहले जैसा हो जाता है। चलो उसके पास चलते हैं। अरे ये रो क्यों रही है, हमें इससे पूछना चाहिए। वह उसकी ऐसी हालत देख के उसके पास पूछने जाती हैं, बात से अनजान कि वह नाटक कर रही है। बुढ़िया तू आ ही गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। आप तेरी भी जान निकाल लेती हूँ मैं। लेकिन उसे क्या पता था, बूढ़ी अम्मा ने पहले से ही अपना आइडिया सोच रखा था और उन्होंने अपने हाथों में एक खंजर ले लिया जिसकी मदद से वह उसे मारेंगी। उन्होंने वह खंजर धिराते हुए कहा, तुझे क्या लगा था कि मैं इतनी पागल हूँ? ये ले, रो मत बेटी, अब ये हम घर छोड़ देंगे और हम कहीं और रहेंगे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। फिर वह उसी पल अपना सामान पैक करके उस घर से चली जाती हैं और शहर के एक बड़े बंगले में वह दोनों रहने लगती हैं खुशी खुशी। लेकिन वह जो उनका पुराना घर था, कहते हैं आज भी उसमें उसकी आत्मा भटकती है और चीखें मारती है। जो भी उसमें जाता है वह वापस नहीं आता।